नमस्कार, जय हिंद। मैं मोहन पाठक और आज बात करेंगे बीपीएससी टीआरई के द्वारा आयोजित प्राथमिक शिक्षक भर्ती के मामले में सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में ऐसा क्या हुआ। तो अगर आपको नहीं पता है कि सुनवाई किस चीज़ की थी तो पहले हम उसको आपको क्लियर कर देते हैं। बात करते हैं कि बिहार में प्राथमिक शिक्षक भर्ती आई थी, साथ ही साथ आपकी 9वीं और 10वीं 12वीं की भी भर्ती आई हुई थी, लेकिन सबसे ज़्यादा विवादों में फंसी हुई है प्राथमिक शिक्षक भर्ती। प्राथमिक शिक्षक भर्ती की अगर हम बात करेंगे तो प्राथमिक शिक्षक भर्ती में पहले 2018 से एक गजट आया हुआ था भारत सरकार का, जो ये कहता था कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती में प्राइमरी की शिक्षक भर्ती होती है, इसमें बीएड यानी बैचलर ऑफ एजुकेशन और बीटीसी बेसिक टीचर सर्टिफिकेट दोनों को सम्मिलित किया जाएगा। अगर मुख्य रूप में देखें तो इसका जो मुख्य अधिकारी जो है वो बीटीसी है, यानी कि जो वर्तमान नाम डीएलएड के नाम से जानते हैं, बेसिक टीचर सर्टिफिकेट जिसे हम कहते हैं, यानी कि बेसिक शिक्षा में पढ़ाने के लिए ही उसको सर्टिफिकेट प्रदान किया जाता था। लेकिन बिहार सरकार अपनी बात मनवाने के लिए उसने सबसे पहले गलत काम तो ये किया, जब 11 तारीख को एक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ जाता है और उस ऑर्डर में कहा जाता है कि बीएड को हम प्राथमिक से अलग करते हैं, बीएड जो है प्राथमिक के लिए एलिजिबल नहीं है। लेकिन बिहार सरकार उसकी बात ना मानते हुए लगातार परीक्षा करवाती है और 24 तारीख को परीक्षा हो जाती है। इसके बाद धीरे धीरे प्रक्रियाएं बढ़ती हैं, उसकी आंसर की आती है, आंसर की गलत आती है, उसके बाद दोबारा आंसर की आती है, तो उसमें किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं होता है। खैर, ये तो दूसरी बातें हो गई जो अंदरूनी बातें होती हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा मुद्दा आज का है सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट में बिहार सरकार एक एसएलपी दायर करती है और उसमें ये कहती है कि बिहार सरकार को बीएड जो है प्राथमिक में एलिजिबल किया जाए, क्योंकि ऑर्डर आने से पहले ही हमने रजिस्ट्रेशन करवा लिया था, यानी कि जब ऑर्डर आ रहा था उससे पहले ही बिहार सरकार ने रजिस्ट्रेशन करवाया था और एग्ज़ाम भी करवा दिया। लेकिन जैसे ही उसको ये लगा कि बिहार सरकार कोर्ट में अपना केस हार जाएगी या कोर्ट को ट्रांसफ़र करके स्टेट हाई कोर्ट में भेजा जाएगा, और जिस हाई कोर्ट ने लगातार बीएड वाले प्रकरण पर बिहार सरकार को नोटिस पे नोटिस भेजा था और बिहार सरकार को अपनी बात रखने के लिए हाई कोर्ट में बुलाया था, लेकिन बिहार सरकार हाई कोर्ट में नहीं पहुंचती है। और इसी डर के नाते बिहार सरकार ने अपना एसएलपी जो है वापस ले लिया है। वापस लेने का मतलब कि जब सुप्रीम कोर्ट बिहार सरकार को फिर से हाई कोर्ट का रुख कराती और जिस बेंच में उनको भेज रही थी उस बेंच में वही जज साहब थे, जो जज साहब लगातार बिहार सरकार को नोटिस पे नोटिस जारी किए थे। लेकिन बिहार सरकार डरी और सहमी हुई इसलिए थी कि जैसे ही वो उस कोर्ट में जाते एसएलपी लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार तुरंत इनके ऊपर फाइन लगाई जाती, इनके ऊपर जुर्माना लगाया जाता कोर्ट की अवमानना के लिए, क्योंकि कोर्ट ने उनको पहले ही इस प्रकरण में लगातार नोटिस जारी किया था, बुलाया था अपनी बात रखने को। लेकिन ये उछल कूद मचाकर बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट चली जाती है। बात करेंगे बीएड वर्सेस बीटीसी का जो मामला था, इसमें सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों के मामले आए थे, उन्होंने इसको अलग किया था। फिर 3 जजों के मामले, मतलब लगातार जितनी भी बार इस प्रकरण को लाया गया उस प्रकरण में प्राथमिक शिक्षक भर्ती में बीटीसी यानी डीएलएड को वरीयता दी गई। लेकिन अगर हम बात करेंगे तो छत्तीसगढ़ के एक मामले में सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे नियुक्ति पत्र बांटने की बात की गई है, लेकिन वहाँ भी वो जो नौकरी होगी वो वहाँ के हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार होगा, यानी कि दोनों मामला अलग था। और वहाँ पे छत्तीसगढ़ में भी आप समझ सकते हैं कि आने वाले समय में जो नियुक्ति पत्र बटेंगे उसमें भी रुकावट आएगी जब हाई कोर्ट का वहाँ का फैसला आएगा छत्तीसगढ़ के। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि बिहार सरकार अपनी नाकामयाबियों को छिपाने के लिए सिर्फ और सिर्फ अड़ंगा लगा रही है। और साथ ही साथ हम बात करते हैं जातिगत जनगणना की। बिहार सरकार में जातिगत जनगणना हो चुकी है और साथ ही साथ हमें जो लगता है कि बिहार सरकार की जो मंशा है जनरल कैटेगरी के लोगों को जवाब देने की बिल्कुल भी नहीं है, मुझे जहाँ तक लगता है, क्योंकि वो ओवरलैपिंग करवाने वाली है। ऐसी बातें अंदर से निकल के आ रही हैं, बहुत सारे लोग इस पर विचार कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि बिहार में
क्वालिफाई जो मार्क है 48 मार्क है, उतने भी लोग क्वालिफाई नहीं कर रहे हैं जितनी वहाँ की सीटें हैं। और सीटों को घटाने की बात भी कही गई थी, सीटों को नहीं कि जो कट ऑफ था उसको घटाने की बात की गई थी बिहार बीपीएससी के द्वारा। लेकिन जहाँ तक बातें निकल के आ रही हैं कि अदर स्टेट के लोग वहाँ पे ज़्यादा क्वालिफाई हैं। अदर स्टेट में अगर हम बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश के छात्र वहाँ पे क्वालिफाई हैं। लेकिन अगर आप जानिए बिहार में चुनाव आने वाला है, लेकिन अगर अदर स्टेट को वहाँ पे लाते हैं तो उनको चुनावी लाभ उतना नहीं मिलेगा। लेकिन अगर ओवरलैपिंग करा के बिहार के छात्रों को जनरल कैटेगरी में डाल के उनको नौकरी दे देते हैं तो उन परिवारों की जो वोट बैंक है वो बिहार सरकार को, वर्तमान में जो सरकारें हैं उन लोगों को फ़ायदा पहुंचा सकती हैं। और इन्हीं सारे कारणों की वजह से आप देख रहे हैं कि लगातार किस प्रकार से जुमलेबाजी की जा रही है, इधर उधर घुमाया जा रहा है। लेकिन सारी चीज़ें स्पष्ट होती नज़र आ रही हैं। बीटीसी की यहाँ पे एक तरह से जीत मानी जा रही है अगर एसएलपी वापस ली गई है। अब देखने वाली बात है कि बिहार सरकार क्या अपना निर्णय लेती है। और बात निकल के आ रही है कि 10 से 15 के बीच में जो है रिजल्ट जारी हो जाएंगे। साथ ही साथ नियुक्ति पत्र 16 अक्टूबर तक बांटने की प्रक्रिया हो सकती है। लेकिन अब ये देखने वाली बात है कि ये बात कितनी सच है। तो ये जो चीज़ें थी मैंने आपको एक्सप्लेन किया, आपको बताया जो मुझे अब तक जानकारी सोशल मीडिया और मीडिया के माध्यम से प्राप्त हुई। और साथ ही साथ जो बीएड बीटीसी छात्रों द्वारा यूट्यूब चैनल या पोर्टल चलाए जाते हैं उनके माध्यम से उन्होंने जो चीज़ें बताई थी। बाकी सुप्रीम कोर्ट से बिहार सरकार ने अपना एसएलपी वापस ले लिया है। ये 100% प्रामाणिक न्यूज़ है। यानी कि बीएड के सर पे जो खतरा था, खतरा तो हम कहेंगे ही नहीं क्योंकि उनको प्राथमिक में आना ही नहीं था। लेकिन जिस प्रकार से भारत सरकार द्वारा उनको एक कहेंगे कि चुनावी तोहफा दिया गया था और उस तोहफे को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रिजेक्ट कर दिया गया था। मुश्किल में वो परिवार पड़ेंगे जिन्होंने वो राजपत्र देखकर बीएड कर लिया था, जो 2018 के बाद बीएड कर रहे हैं। उनके लाखों रुपए जो नुकसान हो रहे हैं उसकी भरपाई किस प्रकार से होगी। तो मेरा एक विचार है, अगर ये विचार सर्वसम्मति हो जाता है तो इसको प्रशासन के सामने आप लोग जो सुन रहे हैं कटिंग करके वहाँ पे भेजने की कोशिश करिए। विचार ये है कि जो भी बीएड कर रहे हैं 2018 गजट के बाद उन्हें स्कॉलरशिप के माध्यम से उनकी पूरी फीस वापस की जाए। इतनी बात मैं आपसे कह रहा हूँ। जो बीएड के लिए मेरे लिए संवेदनाएं हैं उसके लिए सबसे बेहतर विकल्प यही हो सकता है कि जब उन्हें प्राथमिक से बाहर किया जा रहा है, अगर उन्होंने भारत सरकार का गजट देखकर बीएड किया है 2018, 19, 20, 21, 22 में या 23 में एडमिशन लिया है तो उनको उनकी स्कॉलरशिप के माध्यम से पैसे वापस करनी चाहिए। उम्मीद है कि आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी, स्पष्ट हो गई होंगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके एमपीएस हिंदी को हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और बीएड वर्सेस बीटीसी जो बिहार सरकार ने एसएलपी वापस लिया है, इसमें आपके क्या विचार हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, जिससे हमें पता चल सके कि आप इस मैटर के बारे में क्या सोचते हैं। जय हिंद, नमस्कार, भारत माता की जय।